एक ऐसा हथियार जिसमें पूरी दुनिया और ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंप्लीटली मिटाने की बेपनाह ताकत है। पर हैरानी की बात देखो, इस मास डिस्ट्रक्शन यानी तबाही के हथियार को वेपन ऑफ पीस या शांति का हथियार भी कहा जाता है। हाँ, मतलब ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। एक बॉम्ब जिसका मकसद ही सिर्फ विनाश करना है, वो आखिर शांति कैसे ला सकता है, राइट? एग्जैक्टली और इस डिस्कशन में हम इस गहराई में जाएंगे, पर उससे पहले मेरी सभी देखने वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग डीप डाइव्स आपके लिए लाते रहें। सही कहा। तो आज इस डीप डाइव का मकसद किसी हिस्ट्री के बुक को वैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इस टॉपिक की गहराई को समझना है। हम समझेंगे कि कैसे एटम बॉम्ब की तबाही ने दुनिया की सोच बदल दी। राइट। और वो जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डर के दम पर बनी शांति को सचमुच शांति कहा जा सकता है? हाँ, क्योंकि इस हथियार को शांति से जोड़ने से पहले ना इसकी असल तबाही और पावर को समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अरे बिल्कुल। अगर हम 20वीं सेंचुरी के मिड में देखें तो साइंस ने एक ऐसी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था जो उससे पहले सिर्फ नेचर यानी प्रकृति के पास थी, न्यूक्लियर एनर्जी। वाओ, मतलब एक तरीके से हमने नेचर की सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर को कॉपी कर लिया था। एग्जैक्टली, ये वो एनर्जी है जो सूरज और तारों को गर्मी देती है। एक छोटे से एटम के अंदर छुपी इस असीमित ऊर्जा को इंसान ने अपनी लेबोरेटरी में कंट्रोल कर लिया था। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसमें दुनिया की सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पोटेंशियल था, लेकिन इंसान ने इसका सबसे पहला इस्तेमाल एक तबाहकुन हथियार बनाने में किया। और इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी का सबसे डार्क और भयानक रिजल्ट हमने देखा 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया। हाँ, उस एक घटना ने वॉर लड़ने का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इंसान के हाथ में ऐसी ताकत आ गई थी जिसका अंदाजा पहले कभी नहीं लगाया गया था। और तबाही का स्केल अगर सोचें तो आज भी उसको इमेजिन करना मुश्किल लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरे के पूरे शहर राख बन गए थे। बस पलक झपकते ही बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और हजारों लोग तुरंत वेपराइज हो गए। आपको पता है, ब्लास्ट की जगह पर जो आग का गोला उठा, उसका टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी ज्यादा था। बाप रे, सूरज से भी ज्यादा! ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाखों लोग तुरंत मारे गए और जो बच गए वो बाद में उस डेंजरस रेडिएशन का शिकार हो गए। वही तो, रेडिएशन एक ऐसा साइलेंट किलर था जिसके बारे में उस वक्त मेडिकल साइंस को भी ज्यादा नहीं पता था। इसने आने वाली जनरेशन्स के डीएनए तक को इफेक्ट किया। तो दुनिया ने पहली बार रियलाइज किया कि इंसान ने एक ऐसी चीज बना ली है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे इंसान ने मौत का आईना, एक मिरर ऑफ डेथ, पूरी दुनिया के सामने रख दिया हो। बहुत सही एनोलॉजी दिया आपने, मौत का आईना। उस आईने में इंसान को अपना खुद का विनाश नजर आ रहा था। पर वेट, यहीं पे तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, जिस चीज ने इतने लाखों लोगों की जान ली, उसको कोई वेपन ऑफ पीस का टाइटल कैसे दे सकता है? ये तो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। देखने में अजीब लगता है, पर एक्चुअली उसी तबाही के डर ने एक नए स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसे हम MAD कहते हैं, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और यहीं से ये पीस वाला एंगल निकल कर आता है। अच्छा, तो मतलब डर की वजह से पीस। ये MAD का रूल थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। देखो, इसका सिंपल सा ब्रूटल रूल है। अगर दो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक अटैक करता है, तो दूसरा पूरी तरह तबाह होने से पहले तुरंत रिटालिएट करेगा, यानी जवाबी हमला करेगा। तो बेसिकली रिजल्ट ये होगा कि दोनों देश पूरी तरह मिट जाएंगे, एक जीतेगा नहीं, दोनों हारेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों तबाह हो जाएंगे, इसलिए कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करता। यही डर वॉर को रोकता है। समझ रही हूँ। इसको मैं एक सिंपल एनालॉजी से समझाती हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे दो लोग एक पेट्रोल से भरे कमरे में खड़े हैं और दोनों के हाथ में जलती हुई माचिस है। हाँ, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई आग इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उनको पता है कि अगर एक ने माचिस फेंकी तो दोनों जल के राख हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमें
वर्ल्ड वॉर II के बाद देखने को मिलता है, जो कोल्ड वॉर का दौर था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। राइट। उस वक्त तो दोनों पावरफुल ब्लॉक्स के पास सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हजारों वेपन्स थे ना। हजारों वेपन्स, और 45 साल तक ये टेंशन चली। कई बार सिचुएशन इतनी खराब हुई कि लगा बस अब दुनिया खत्म होने वाली है, पर कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि दोनों को पता था कि शेयर्ड डिस्ट्रक्शन तो पक्का है, किसी एक की जीत नहीं होने वाली। वैसे ही अप्लाई होता है। एक्चुअली आज की दुनिया में ये और भी खतरनाक हो गया है। अब सिर्फ 2 सुपर पावर्स नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जैसे कई देशों के पास ये एटम बॉम्ब्स हैं। और इन देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स तो लगातार चलती ही रहती हैं। वही तो, टेंशन्स रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, पर कभी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं होता। जैसे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें। हाँ, वहाँ कई बार सीरियस एस्केलेशंस हुई हैं हिस्ट्री में। बिल्कुल, गंभीर टेंशन हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा लिमिटेड ही रहे हैं। एक बाउंड्री के आगे वॉर नहीं गई। क्योंकि सबको पता है कि अगर रेड लाइन क्रॉस की तो दोनों का नुकसान है। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। ये डिटरेंस का कॉन्सेप्ट तभी तक काम करता है ना, जब तक दोनों तरफ के लीडर्स समझदार और रैशनल हों। हाँ, ये अजम्पशन तो है इस थ्योरी में। तो क्या हम एक ऐसे बहुत ही फ्रैजाइल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे जो किसी एक टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी सन की लीडर के गलत डिसीजन पर टूट सकता है? ये आपने बहुत डीप सवाल पूछा है, और एक्चुअली इस फ्रैजाइल सिस्टम से ही इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा मॉरल डिलेमा निकल कर आता है। क्या डर को वाकई शांति कहा जा सकता है? वही ना, डर तो डर है। इस पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के 2 अलग व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली मानते हैं कि इन हथियारों ने बड़े ग्लोबल वॉर्स को सच में रोका है। अगर ये ना होते तो वर्ल्ड वॉर III हो चुका होता। राइट, लोग मानते हैं कि ये वेपन्स कन्वेंशनल वॉर्स को रोकते हैं। पर दूसरी तरफ का क्या सोचना है? दूसरी तरफ कई थिंकर्स इसको पीस नहीं बल्कि सिर्फ बैलेंस ऑफ टेरर मानते हैं, डर का संतुलन। उनका लॉजिक है कि अगर किसी दिन कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई तो रिजल्ट ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विनाश होगा। और ऐसी टेक्निकल गलतियां होने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं ना, मशीन्स के साथ। अरे चांसेस क्या, हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। 1983 का एक फेमस इंसिडेंट है। कोल्ड वॉर का टाइम था। सोवियत यूनियन के एक रेडार सिस्टम ने अचानक सिग्नल दिया कि अमेरिका ने 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं। बाप रे! तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो उन्हें तुरंत जवाबी हमला करना चाहिए था। एग्जैक्टली, MAD का रूल वही कहता है। उस वक्त ड्यूटी पर स्टैनिस्लाव पेट्रोव नाम के एक ऑफिसर थे। उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो सिर्फ 5 मिसाइल्स क्यों भेजेगा, फुल अटैक करेगा ना। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस अलार्म को फॉल्स अलार्म घोषित कर दिया, और बाद में पता चला कि रडार ने बादलों से रिफ्लेक्ट होती सूरज की रोशनी को गलती से मिसाइल समझ लिया था। ओह माय गॉड! एक मशीन की गलती और दुनिया बस खत्म होने ही वाली थी। अगर वहां कोई और होता जो रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करता, तो आज हम यहाँ बैठकर ये डीप डाइव नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं कर रहे होते। ये कितनी टेरिफाइंग बात है ना। ये ना एक ऐसी शांति है जैसे किसी बहुत बड़े डैम के पीछे रुका हुआ पानी। बाहर से सब शांत दिखता है, पर उसके पीछे कितना प्रेशर है। अगर उस बांध की दीवार में एक छोटी सी दरार भी आ गई ना, तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल है। और इसी डर से ये नैतिक सवाल उठता है कि क्या किसी भी देश को एक ऐसा हथियार रखने का राइट होना चाहिए जो लाखों मासूम लोगों की जान ले सके? सही बात है। आम जनता और छोटे बच्चों का वॉर से क्या लेना देना। इसी वजह से तो दुनिया भर में कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं ताकि इन हथियारों का फैलाव, जिसे प्रोलिफरेशन कहते हैं, उसको रोका जा सके और इन्हें लिमिट किया जा सके। तो अगर हम इस सब को समराइज करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब वाकई ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इसने पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने का पावर बनाया, पर उसी विनाश के डर ने कई बड़े युद्ध रोके भी हैं। हाँ, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में यह साफ कहा जाता है कि यह शांति का असली साधन नहीं है, ये मजबूरी और डर से पैदा हुई शांति का सिंबल है। मतलब इसका रियल मकसद इसका यूज करना नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल के डर को, उस खौफ को मेंटेन रखना है। बिल्कुल। पर इस सब के बाद मैं एक आखिरी सोच छोड़ना चाहता हूं जो किसी भी हिस्ट्री बुक में क्लियरली सॉल्व नहीं हुई है। हाँ, जरूर बताइए। अगर मान लो दुनिया से आज सारे न्यूक्लियर वेपन्स हटा दिए जाएं, एकदम जीरो, तो क्या दुनिया और सेफ हो जाएगी, या ह्यूमन नेचर वापस वर्ल्ड वॉर I और II जैसे बड़े और तबाहकुन कन्वेंशनल वॉर्स लड़ने लग जाएगा? ओह वाओ, ये तो सच में बहुत गहरा और डिस्टर्बिंग थॉट है।
क्या हम बिना डर के कभी शांत रह ही नहीं सकते? वही तो सवाल है। क्या उस अल्टीमेट डर के बिना इंसान आपस में तब तक लड़ेगा जब तक सब खत्म ना हो जाए? ये तो एक ऐसा लूप है जिसमें इंसान खुद ही फंसा हुआ है। इस बारे में ऑडियंस क्या सोचती है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपसे एक जनरल सवाल है। आपके हिसाब से क्या बिना विनाश के डर के दुनिया में कभी सच्ची शांति यानी ट्रू पीस आ सकती है? हाँ, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम भी जानना चाहते हैं कि लोग इस पैराडॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं। As you have watched full video, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल to get such useful and informative videos notification.